पाकिस्तान नेवी में नई वैकेंसियों का ऐलान हो चुका है, जो कि सिविलियन की ये वैकेंसीज हैं जी। पाकिस्तान नेवी में सिविलियन की नई वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है, जिस पे अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन इस पे अप्लाई होगा, इसका जो मुकम्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो फिल करना होगा, फिल करने का तरीकाकार क्या होगा, ये सारी मालूमात यानी कि इसमें आपको दूंगा। इसके साथ साथ मैंने इसका जिसकी एडवर्टाइजमेंट ये जी पाकिस्तान नेवी की सिविलियन की बतौर सिविलियन शमूलियत अख्तियार करने की जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी मैंने आपके लिए डाउनलोड कर ली। इसमें यानी किस वैकेंसी के लिए कितनी कितनी तलीम दरकार होगी, इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी इसी वीडियो में देने वाला हूँ। ये देखिए जिस पे अप्लाई करने का तरीकाकार, ये संडे एक्सप्रेस में यानी कि 2024 11 अगस्त संडे ब्राउज होगा जी। और एक्सप्रेस न्यूज़ में जी इसको अखबार में जी इसकी एडवर्टाइजमेंट जारी हुई थी, जो कि मुकम्मल तफसीलात मैं आपको उस पर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि मैं रोज की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इस पे अपलोड करता हूँ। तो जैसे भी किसी भी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी, आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा और उस पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ साथ जी आपका कोई भी सवाल हो इस जॉब से मतलब किसी और जॉब से मतलब कोई भी सवाल हो, अपने नीचे में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स बिक्स भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो व्हाट्सअप का नंबर होगा वो वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद होगा, तो आप हमें व्हाट्सअप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा जो चैनल पे ऑलरेडी वैकेंसीज चल रही है वो भी मैं आपको दिखाता चलो जी। ये हमारा चैनल है जॉब फॉर अस के नाम से, इसको आपने याद रखना है। ये हमारे चैनल का लोगो है, इसको भी अपनी पहचान में ज़रूर रखें। इसमें जो ऑलरेडी वैकेंसीज चल रही हैं, पाकिस्तान के खुफिया अदारे आईबी में नौकरी है, उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी है, वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA में वैकेंसी है, हबीब बैंक में वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ जी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान की जॉब है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जॉब है। यानी कि इसको जितना स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे इसमें जॉब्स की मालूमात आपको मिलेंगी। इसमें मुकम्मल मैं आपको दिखाता चलूँ तो इन्फॉर्मेशन ही है। इसमें एयर होस्टर्स की वैकेंसी है, जो कि एयर ब्लू में नई वैकेंसीज आई हैं एयर होस्टर्स की। तो अगर आप एयर होस्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो फीमेल के लिए होगी, तो वो भी उसको अप्लाई करने का तरीकाकार भी वीडियो भी आपको मेरे इसी चैनल से मिलेगी। तो इसकी मजीद हम तफसीलात चेक कर लेते हैं जी। पाकिस्तान नेवी में जो यानी कि वैकेंसीज हैं इसकी जो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसकी एडवर्टाइजमेंट में क्या है, फिर इसको जो अप्लाई करने का तरीकाकार होगा, जो कि यानी कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो पाकिस्तान नेवी की ये जो वेबसाइट इसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने डिज़ाइन किया है। बिल्कुल सादा सी वेबसाइट है, इस पर ईजिली अप्लाई किया जा सकता है। मैं आपको तरीकाकार इसका बता देता हूँ, आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन से भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी ये वैकेंसीज हैं, किस किस कैटेगरी के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या वैकेंसी है। पाकिस्तान नेवी में बतौर सिविलियन की शमूलियत अख्तियार करें और ये सिर्फ 2025 ए बैच होगा। असामियाँ बढ़ाएं जी, सिविल ऑफिसर होगी। अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहले वाली जो वैकेंसीज है जी APS की होगी, जो कि BPS 16 यानी कि 16वें स्केल की ये वैकेंसीज हैं। इसमें मेरिट की कितनी होगी, पंजाब की कितनी होगी, ये आपने एक दफ़ा खुद से देख लेना, क्योंकि अगर मैं मुकम्मल तफसील आपको बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आपने वीडियो को भी महदूद रखना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए मैं आपको जस्ट वैकेंसियों के नाम बताऊँगा, उसके लिए कितनी तलीम दरकार होगी वो बताऊंगा। इसमें मर्द या खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मर्द अप्लाई कर सकते हैं वो भी इसमें आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें APS की जो वैकेंसी है जी, APS यानी वैकेंसी का नाम है, जो कि BPS 16 यानी कि 16वें स्केल की वैकेंसीज है, जिसके लिए किसी भी यानी कि मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेड C या सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड में कम से कम आपकी जो स्पीड है वो 100 अल्फाज होनी चाहिए और टाइपिंग में, और 50 अल्फाज फी मिनट एंटर होना चाहिए। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू और प्रैक्टिकल भी होगा। इसमें मर्द और खवातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी हमारे भाई हमारे बहनें दोनों ही इस पे अप्लाई कर सकते हैं जी, मेल फीमेल से। उसके बाद है जी असामिया बराए PNCA इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्टाफ, ठीक है जी। इसके लिए जो उम्र होगी वो 1 जनवरी 2025 से तक आपकी जो उम्र है वो 15 से 19 साल होनी चाहिए। इश्तहार को ज़रूर पढ़िएगा, आप एक दफ़ा खुद भी पढ़ना है ताकि आपको सारी मालूमात इसमें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें सिविल अप्रेंटिस की यानी कि वैकेंसी है, जिसमें जो मैट्रिक पास होना चाहिए 55% आपके नंबर होने चाहिए। कुल पाकिस्तान से 45% बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बलूचिस्तान में से जो किसी को 45% नंबर है मैट्रिक साइंस के साथ, तो वो इस पर अप्लाई कर सकता है। और इसकी जो तफसीलात अगर मजीद जानना चाहते हैं वो www यानी कि .joinpakistanNavy.gov.pk यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ विजिट करके आप इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन भी इस वैकेंसी से मतलब ले सकते हैं। उसके साथ साथ जी असामियाँ बरा इसमें जी PNCA नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ लॉयर फॉर्मेशन, इसकी जो उम्र की जो हद होगी 31 मार्च 2025 तक, जो एज होगी वो 18 से लेकर 30 साल होनी चाहिए। चलिए, इसमें जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी किया जा रहा है, आपको दिखाता भी चाहिए, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो कि BPS 14 यानी कि 14वें स्केल की ये वैकेंसीज होगी। इंटरमीडिएट इसके लिए तलीम होगी किसी भी, यानी कि जी आपने एजेंसी में 3 साल काम करने का तजर्बा होना चाहिए। मर्द हज़रात सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि BPS 12 यानी कि 12 की वैकेंसी है। इसमें यानी फिजिक्स केमिस्ट्री को तरजीह दी जाएगी, BSc फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को तरजीह दी जाएगी। इसमें टेस्टिंग भी होंगे और आपका जो एनालाइजिंग भी होंगे। चलिए, इसके बाद जो मर्द और खवातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, इश्तार को आपने एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना है।
इसके साथ साथ इसमें जो ड्राफ्टमैन की वैकेंसीज है, ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, और इसमें जो मैट्रिक पास होना चाहिए और किसी भी अदारे से DEE मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 3 साल का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए। मर्द और ख़वातीन इसमें भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की है जिसमें बाद मैट्रिक है, और ये भी DAEG मैकेनिकल होना चाहिए, 3 साल डिप्लोमा, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी असिस्टेंट एग्जीमिनेटर की वैकेंसी, इसमें मैट्रिक होगा जी, किसी भी आधार से DAE यानी कि मैकेनिकल के पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें से मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ असिस्टेंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल होगा, जैसे इसमें क्या FSC आपके पास होनी चाहिए, या HCE यानी कि फिजिक्स या केमिस्ट्री में होना चाहिए, मर्द इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट एमोनेशन की होगी जी, एमोनेशन की होगी, और ये क्या होगा जी, इसमें जी FSC यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, मर्द से साथ अप्लाई कर सकते हैं सिस्टर। उसके साथ है जी अपना एंटीप्रेड असिस्टेंट की वैकेंसी, इसमें BPS यानी कि जियोलॉजी वाले मर्द से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी सिविलियन वर्कशॉप सुपरवाइजर की वैकेंसी, इसमें मैट्रिक पास होना चाहिए, किसी भी इदारे से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए, सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ है जिसमें फोटोग्राफर की वैकेंसी, तो फोटोग्राफर में जी आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए किसी भी यानी कि अदारे से, यानी कि आपके पास फोटोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए, मर्द और ख़वातीन इस पर दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर की है जो कि BPS 9 यानी कि नाम स्किल की वैकेंसी है, जिसमें इंटरमीडिएट आपकी तलीम होगी, मुतलका फील्ड में 2 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ असिस्टेंट स्टोर कीपर, इसमें जी इसमें इंटरमीडिएट आपकी तलीम होनी चाहिए, इसमें से मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टोर मैन है, स्टोर मैन के जी मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी इसमें जो मुतलका यानी क्वालिफिकेशन से तजर्बा रखने वाले को तरजीह दी जाएगी, इसमें से मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 17 पे जी यानी मिड वाइफ वैकेंसी का नाम है, BPS 7 की ये वैकेंसीज हैं, और तरजीह दी जाएगी मैट्रिक में जी जिनके पास सर्टिफिकेट होगा, और जनरल नर्सिंग या सर्विसेज हॉस्पिटल में यानी काम करने का तजर्बा भी होना चाहिए ख़वातीन के लिए। उसके साथ साथ ये पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जिसमें कम से कम आपकी जो हाइट है 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, आपकी जो बिनाई यानी कि आंखों की देखने की यानी कि जो कुव्वत है वो 6/6 होनी चाहिए, और उम्र की हद 31 मार्च 2025 तक आपकी 18 से 25। अटेंडेंट की वैकेंसी है जो कि मैट्रिक साइंस होना चाहिए, इसमें मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो जूनियर टाइम कीपर की वैकेंसी होगी जो कि मैट्रिक वाला है, जिसमें और सिर्फ इस पर मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मैट्रिक साइंस वाले भी मैट्रिक आर्ट्स वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। इसके साथ साथ जिसमें क्रेन का ड्राइवर है, इसके जो मिडिल पास उसको तरजीह दी जाएगी, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए HTV, और HTV आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जी MT सिविल ड्राइवर है जिसके साथ ये क्या जी तरजीह दी जाएगी मिडिल पास को, और ये मर्द हजरात होने चाहिए। LTV HTV इसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो लास्ट वाली वैकेंसी वो है जी डिस्पैच राइडर की, जो कि BPS 4 की वैकेंसी है, BPS 4 की वैकेंसी होगी, जो कि मिडिल पास यानी कि LTV HTV इसके पास लाइसेंस होना चाहिए, और ये मर्द हजरात के लिए। अच्छा जी, इसके बाद अहलियत की शर्त, अच्छा ये ऑनलाइन उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया। अच्छा ये वेबसाइट का जो लिंक है आपको मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ताकि आप उस पर इजीली डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके तो आप बाकायदा जो यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान नेवी की वहाँ तक पहुँच सके। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन वर्खा 11 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक ये जारी रहेगी, यानी कि 11 अगस्त से ये स्टार्ट हुई है और 25 अगस्त 2024 तक ये होती रहेगी। ये इनके जो सेंटर हैं एबटाबाद, पेशावर, हैदराबाद, अच्छा ये सारे सेंटर आपने एक दफ़ा पढ़ लेना, आपके नज़दीकी जो भी सेंटर हो आप वहाँ से जाकर इसकी रहनुमाई भी ले सकते हैं। बाकी इस पर ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका अगर मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तक कैसे पहुँचना है, कौन कौन सी इस पर यानी कि आपने जो मालूमात है वो देनी होगी, तो वो सारी मालूमात मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आ जाएँ। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे ज्वाइन पाकिस्तान नेवी। तो हम जैसे ज्वाइन पाकिस्तान नेवी लिखेंगे जी, हमारे सामने यानी कि जो सबसे पहले वाला लिंक है, सबसे पहले वाली जो विंडो होगी, लिंक होगा जी, उसको हमने खोल लेना। तो जी हमारे सामने एक नई विंडो खुल के आ जाएगी, जो नई विंडो होगी वो पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने खुल के आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही हम खोलेंगे तो वो देखिए जी हमारे हमें एक अनाउंसमेंट पाकिस्तान नेवी की तरफ से एक अनाउंसमेंट मिल रही है जी। अनाउंसमेंट क्या है जी, अनाउंसमेंट में ये है कि जो आपके पास ये ओल्ड वाला ID कार्ड है ये नाकाबिल कबूल होगा। जो यानी कि स्मार्ट कार्ड अपना नादरा की तरफ से स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं, तो ये जो स्मार्ट कार्ड होगा वो काबिल कबूल होगा। तो इसको हम यानी कि क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पे इस अनाउंसमेंट को यहाँ पे बंद करता हूँ। अनाउंसमेंट को बंद करने के बाद ये पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई। तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो पाकिस्तान नेवी की जो वेबसाइट इसको बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया कि हमने जी इसमें सिविलियन वाली वैकेंसी में अप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पे सिविलियन लिखा हुआ है। जैसे हमने वेबसाइट पे यहाँ पे इस पे जाएंगे तो वो ये बता रहा है जी व्यू ऐड। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट देखनी तो यहाँ से देखेंगे। उसके बाद है जी रजिस्टर नाउ करना है या रजिस्ट्रेशन स्लिप लेना है या रिजल्ट लेना, तो क्या तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने जहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन नाउ करनी। तो हम जैसे रजिस्ट्रेशन नाउ पे यानी कि क्लिक करते हैं तो ये देखो जी हमारे सामने इसका जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन वाला वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा। अच्छा, आप इस फॉर्म पे क्या करना, टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसकी मुकम्मल जो तफसीलात है वो मैं आपको बताता चाहूँ। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि जी आपने जो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से
जो सिविलियन बैच ए 2025 है उस पर हम इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये देखें जी इस पर यानी कि वो बैच यहाँ पे सेट हो गया। अब वो कह रहा है कि जी ब्रांच यानी किस ब्रांच के लिए आपने अप्लाई करना, तो मैं यानी कि इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि वैकेंसीज खुल गई यानी कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि यानी कि APS की भी थी, असिस्टेंट एग्जामिनर की थी, उसके साथ साथ है जी स्टोर कीपर की वैकेंसी। तो अपने किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जी स्टोर मैन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल है जी। आपने जिस पे भी करना है आपने उसका नाम लिख लेंगे। देखिए जैसे ही मैंने उसको यानी कि यहाँ पे नाम लिखा तो उसकी जो डिटेल है वो मेरे सामने खुल के आ चुकी है जी। ये जेंडर मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होंगे तो एज इतनी होगी और हाइट यानी कि 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन FSC यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे ये उसकी ही डिटेल यानी कि आपके सामने शो कर देगा। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने यानी कि क्या करना है, ये आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट यहाँ से क्या करना है कि आपका जो मुतलका आपके करीबी सेंटर कौन सा है। फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे यानी कि फैसलाबाद सेट कर देता हूँ। आपका जो होगा आपने वो करना है। उसके बाद ये टेस्ट डेट, अपनी टेस्ट की जो डेट है वो यानी कि उन्होंने यहाँ पे की है जी, यानी कि 29 अगस्त होगी, 30 होगी, फिर उसके बाद 2 सितंबर है, 3 सितंबर है, 4, 5। आपने जो भी डेट अपने लिए सिलेक्ट करनी है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी मैं यहाँ पे 2 सितंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने लिए। तो मैं 2 सितंबर को सिलेक्ट करके जैसे ही करता हूँ ये देखिए लोडिंग हो रही। लोडिंग का मतलब ये है कि वो यहाँ पे सेव हो रही है। उसके साथ उसने मुझसे फ़ौरन ही पूछ लिया कि जी टेस्ट का टाइम क्या होना चाहिए, 9 बजे 8 बजे या 9 बजे 10 11 12 या 1 बजे। तो मैं फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे 10 बजे सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आप अपने लिए जो भी बेहतर समझे आप वो इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पे आ रहा है जी कैंडिडेट टाइप। ऑफ कोर्स जी बिल्कुल हम सिविलियन है तो सिविलियन ही यानी कि सिविल अप्लाई करेंगे। उसके बाद है जी डिसेबिलिटी। अगर आपके पास किसी किस्म की यानी कि आप डिसेबल हैं यानी कि मजदूर हैं तो आपने यानी कि इसको क्या करना है कि जी अपना वो यहाँ पे आपने लिखना है कि जी मैं फिजिकली डिसेबल हूँ या अदर या कुछ भी अगर नहीं है तो इसको आपने खाली छोड़ देना। उसके बाद है जी सन डॉटर यानी कि किसी किस्म का ऑलरेडी यानी कि आपने इसमें किया हो तो आपने इसको यानी कि सन डॉटर गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विसेज डेथ है या अगर उस सूरत में कर रहे हैं तो अपने ये ज़रूर लिखें। इसके साथ साथ आपने जो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो लिखे। अगर एक्स मिलिट्री मैन है तो अच्छा वो लिख देना यानी कि आपके पेरेंट्स में से। उसके बाद है जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी। यहाँ पे आपकी तस्वीर यानी कि पासपोर्ट साइज आपकी तस्वीर वाइट बैकग्राउंड के साथ या ब्लू बैकग्राउंड, लेकिन मोस्टली वैसे वाइट बैकग्राउंड होता है। वाइट बैकग्राउंड वाली क्लियर जी यानी कि साइज़ के मुताबिक कितना साइज़ उन्होंने बता दिया जी, यानी कि 20 KB आपकी तस्वीर का साइज़ होना चाहिए। रिसाइज़ करके पिक्चर को 20 KB इस पर अपना साइज़ फिट करना है। इस पर जैसे ही आप यानी कि अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी गैलरी पे ले जाएगी। अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। अच्छा अपलोड कर दें उसके बाद आपका जी कैंडिडेट नेम, आपका कैंडिडेट नेम वो लिखें जो कि आपके CNIC नंबर पे और आपके जो कि मुख्तलिफ डिग्री है या आपकी जो इंटरमीडिएट या मैट्रिक की जो संद है उसके ऊपर जो आपका नाम लिखा है वो नाम लिखे। उसके बाद कैंडिडेट CNIC नंबर यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखे। उसके बाद फादर नेम और फादर का CNIC नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपका जेंडर है जी, जेंडर ऑफ कोर्स ये मेल की वैकेंसी तो उसमें मेल ही आएगा, लेकिन जिस वैकेंसी के लिए फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करके फीमेल वाली फीमेल कर देंगे। अच्छा मेल हाइट, आपकी हाइट कितनी, जितनी भी आपकी हाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5'7" है तो मैं 5'7" कर देता हूँ। उसके बाद है जी आपका यानी कि स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनमैरिड लिख दूंगा। इसके साथ साथ आपका रिलीजन क्या है, रिलीजन यानी कि हमारा जी मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखते हैं, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम के, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान का हर शहरी इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुस्लिम कर रहा हूँ। अगर कोई नॉन मुस्लिम होगा तो वो यहाँ पे नॉन मुस्लिम सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद जी आपका प्रोविंस यानी कि आपका सूबा स्टेट कौन सा है, तो जी अब इसको सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पंजाब कर देता हूँ, लेकिन आपका जो भी होगा आपने वो सिलेक्ट करना। तो मैं जैसे इस पे पंजाब की उसने लोडिंग करके इसको सेव कर लिया। डेट ऑफ बर्थ आपने वो यहाँ पे लिखनी जो होगा आपके नेशनल ID कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ होगी वो लिखे। उसके बाद अपना ईमेल, वो ईमेल लिखे जो कि आपका ईमेल एक्टिव हो, चलता हुआ, ताकि आपको कोई भी ईमेल अदारे की तरफ से आए तो आपको उसका पता चले। उसके साथ यहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस अपना यानी कि जो डाकखाने का एड्रेस है वो लिखिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो सेम लिख दिया, अगर दोनों में फ़र्क है तो जैसे जो फ़र्क है वैसे लिखे। उसके बाद एक कैंडिडेट मोबाइल नंबर, अपना कैंडिडेट मोबाइल नंबर लिखिए। यहाँ पे फादर मोबाइल नंबर, आपके वाला साहब का मोबाइल नंबर लिखे। अगर वालिद का मोबाइल नंबर नहीं तो आप इसमें अपने बड़े भाई का नंबर भी लिख सकते हैं या कोई और नंबर भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो एकेडमिक यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी जी वो क्या क्या होगी, जो आपने यानी कि क्या करना है, सिलेक्ट डिग्री सेलेक्ट करें। यानी कि आपकी जो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए जी यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है। ये जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है जी सिलेक्टेड डिग्री करें। तो ये जिस वैकेंसी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये FSC बेस्ड वैकेंसी, तो उसने यानी कि FSC ही यानी इस पर कि अगर आप इसकी बड़ी किसी वैकेंसी यानी कि जैसे कि BPS असिस्टेंट की वैकेंसी तो उसके लिए बैचलर है तो वो यानी कि BSc ही इस पर होगी। अब वो कह रहे हैं जी किस बोर्ड से आपने पास किया है, तो फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी फैसलाबाद बोर्ड, तो फैसलाबाद बोर्ड यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद अपटेनिंग परसेंटेज यानी कि कितने परसेंटेज में नंबर थे, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा जी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यानी कि 86% कर देता हूँ जी।
तो ये परसेंटेज यानी कि मैं जैसे ही लिखूंगा ये देखो मजीद लोडिंग हो रही है। अच्छा, ये लोडिंग होने के बाद ये देखो जी मेरी जो एप्लीकेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। मुकम्मल होने के साथ मैंने अब क्या करना है कि इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो जो मेरी एप्लीकेशन होगी जो जी वो पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियली यानी कि सर्वर सिस्टम में पहुँच जाएगी। इस तरह मैं अप्लाई कर लूँगा। तो इस तरह की मजीद नौकरियों की मालूमात लेने के लिए आपने क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी करना है। वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अप्लाई कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसका रोज़गार लग सके। और इसके साथ साथ कोई भी सवाल हो तो अपने कमेंट्स में आकर कमेंट्स ज़रूर कर लेना है।